दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट को कैसे किया जाता है लैब में। तो सबसे पहले समझते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, हमारा एम क्या है इसके पीछे। तो सीमेंट से पेस्ट बनाने के लिए जितनी मात्रा में वाटर की जरूरत होती है वही जानते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि वाटर की मात्रा जानने के लिए, एक पेस्ट बनाने के लिए इस टेस्ट को इसलिए हम करते हैं कि वाटर की कितनी क्वांटिटी लग रही है एक पेस्ट बनाने के लिए। तो इस टेस्ट के माध्यम से यही समझेंगे। अब बात करते हैं इसके अपरेटस की। इसके लिए 3 अपरेटस होते हैं: विकेट्स अपरेटस, वेट मशीन और ट्रोवेल्स, जिसे बोलते हैं कन्नी। अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है। तो सबसे पहले 300 ग्राम का सैंपल लेते हैं हम सीमेंट का 300 ग्राम का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के वेट का 20% या फिर 30% वाटर ऐड किया जाता है। किसमें? उस पेस्ट को बनाने के लिए। मान लीजिए आपने 300 ग्राम का सैंपल लिया है, उसका 30% वाटर ऐड करेंगे तो 300 का 30% कितना बनेगा? 90 ग्राम। 90 ग्राम वाटर उसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम सीमेंट में और पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारा बनके कंप्लीट है। अब हमारे पास एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड में उसको प्रॉपर फिलिंग करेंगे कि एयर वाइट्स ना हो। इस तरीके से फिलिंग करेंगे कि एयर वाइट्स ना हो। मोल्ड हमने अपना कंप्लीट कर लिया फिलिंग। अब उसको विकेट्स अपरेटस के नीचे ले जाके प्लेस करेंगे और रखेंगे। और जो विकेट्स अपरेटस का जो प्लंजर होता है उसमें निडल लगाया जाता है, तो प्लंजर को हम फ्रीली छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उसका प्लंजर विकेट सेपरेटर्स का जो मोल्ड होता है उस पर आके टच करता है और उसमें पेंट्रेट करता है। अब नोट करेंगे वह रीडिंग जहां पे हमारा पेंट्रेशन रुक जाता है। क्या? निडल का पेंट्रेशन जहां पे रुकेगा वह रीडिंग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। मान लीजिए निडल का पेंट्रेशन की जो रीडिंग आई है वह आई है 5 mm। कितना आई है? 5 mm आई है। क्योंकि हमको यह पता है कि हमारे पास जो एक्सेप्टेंस लिमिट है कंसिस्टेंसी का वह होता है 5 to 7 mm। इससे पहले एक विशेष बात का यह ध्यान देंगे कि ये पूरा टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं यह 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। कितने मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए यह टेस्ट? 3 से 5 मिनट के अंदर पूरा टेस्ट हमको परफॉर्म करना होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे निडल की रीडिंग 5 mm पे जाके रुक गई है तो वह रीडिंग नोट करेंगे। क्योंकि हमको यह पता है कि हमारा जो लिमिट है 5 to 7 mm है, एक्सेप्टेंस लिमिट जिसे बोलते हैं, इसके अंदर आ रही है तो वह रीडिंग नोट कर लेते हैं और टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात यह करते हैं कि मान लीजिए यदि हमारी रीडिंग 5 नहीं आई तो क्या करेंगे? 5 और 7 के बीच में नहीं आई तो क्या करेंगे? तो हमको टेस्ट को दोबारा ट्रायल करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर के साथ। और ऐसे हमको ट्रायल करना पड़ेगा कि कभी वाटर को ऐड करना ज्यादा पड़ सकता है, कभी वाटर को कम ऐड करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको यह टेस्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।